जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि राजनीति 24/7 जॉब है, यानी कि आपको ठहरने, रुकने, छुट्टी मनाने तक का समय नहीं है, क्योंकि कभी सरकार, कभी पार्टी को आपकी जरूरत होती है। लेकिन राहुल गांधी के साथ उल्टा है। राहुल गांधी हर कुछ महीने में विदेश पहुंच जाते हैं, छुट्टियां मनाने, आराम करने। इधर इनकी पार्टी को जरूरत होती है, सिर्फ उटव्वल हो रहा होता है, लड़ाई झगड़ा मारधाड़। राहुल गांधी से चीख चीख के बुला रहे होते हैं, लेकिन राहुल गांधी विदेश में कान में रुई ठोसे छुट्टियां मना रहे होते हैं। अभी भी यही हो रहा है, पहले भी हुआ, चाहे हरियाणा हो, चाहे आज का मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश में इस वक्त जबरदस्त झगड़ा चल रहा है, दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी का झगड़ा। और उस झगड़े में दो और लोगों की एंट्री हो चुकी है, निधि चतुर्वेदी और अरुण यादव। निधि चतुर्वेदी प्रदेश महासचिव है, उनके पिता जो है वो सांसद है, सत्यव्रत चतुर्वेदी। और यहाँ से अरुण यादव जो कि वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, इनकी एंट्री हो गई है। और इन्होंने राहुल गांधी से सीधे मांग कर दी है कि राहुल गांधी इस पर ध्यान दें, पार्टी बर्बाद हो रही है। दिग्विजय सिंह पुत्र मोह में सब कुछ जो है पार्टी में बेकार कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, बांट रहे हैं और भाजपा को मौका दे रहे हैं। ये मांग साफ तौर पर की गई है, दबे छुपे शब्दों में नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट पर बड़ा बड़ा लिखकर, लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखकर राहुल गांधी को बोला गया है कि भाई आओ देखो। लेकिन राहुल गांधी तो संभवतः विदेश में है, क्योंकि जिस तरह से लापता के पोस्टर लगे हैं और बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी कहाँ है, और कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी है, राहुल गांधी कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब तो साफ है कि विदेश में छुट्टियां मनाने गए और छुपाया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो मारधाड़ की स्थिति हो चुकी है। निधि चतुर्वेदी और अरुण यादव ने क्या क्या कहा है, ये सोशल मीडिया पोस्ट आपको मैं दिखाऊंगी और उससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि बात कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये थोड़ा मामला समझ लीजिए कि शुरू कहां से हुआ है। वैसे तो इसकी शुरुआत बहुत पहले से है, जब जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया, और ये बात दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पहले जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का झगड़ा था, फिर सिंधिया को लेकर दोनों साथ आ गए, सिंधिया को आउट करने की कोशिश की तो सिंधिया ने कांग्रेस को आउट कर दिया सत्ता से। फिर दिग्विजय सिंह कमलनाथ को लगा कि अब अपने बेटे जो हम सेट कर लेंगे किसी तरह, नकुलनाथ और जयवर्धन सिंह को। लेकिन इन दोनों के रवैये को देखते हुए कांग्रेस ने साइड किया, जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया। अब जो है मोर्चा खुल गया जीतू पटवारी के खिलाफ, फिर दोनों एक हो गए, और उसमें भी सबसे ज्यादा एक्टिव दिग्विजय सिंह। उन्हें भी लगता है कि भाई पुराना नेता हूं, कांग्रेस के लिए इतना कुछ किया है, अब अंत में जो है तुमने राज्यसभा सांसद भी नहीं बनाए रखा, मेरा बेटा भी किनारे हो रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने जीतू पटवारी के खिलाफ बयान दिया। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाया, खासतौर से मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है उन पर आरोप लगाया कि उज्जैन की एक जमीन, 500 एकड़ जमीन, मोहन यादव के जो सांस्कृतिक सलाहकार है श्रीराम तिवारी, उनका एक ट्रस्ट है वीर भारत न्यास, उसको ₹1 टोकन मनी पर दे दी गई है। ये उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन का इस तरह दुरुपयोग हुआ। दिल्ली में बैठ के आरोप लगा, यानी कि आलाकमान की मंजूरी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की गई। मीडिया का भी ध्यान जाए, थोड़ा दूसरे राज्यों में कम होता है, दिल्ली में आप करें तो मीडिया ज्यादा कवर कर लेता है। लेकिन दिग्विजय सिंह आ गए, उन्होंने उज्जैन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो वीर भारत न्यास ट्रस्ट है वो सरकारी ट्रस्ट है, वो श्रीराम तिवारी का निजी ट्रस्ट नहीं है, और सरकारी जमीन एक सरकारी ट्रस्ट को ही दी गई है। यहाँ तक कि इस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष रहे हैं वो कमलनाथ तक रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री थे। और सरकारी ट्रस्ट को ₹1 की टोकन मनी में सरकारी जमीन देना एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई इसमें ये नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने दलाल तक कह डाला कि जो ये सब मुद्दे उठाते हैं वो एक तरह से दलाल हैं और वो पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। अब दिग्विजय सिंह कोई मूर्ख नेता, नौसिखिए नेता तो है नहीं जिन्हें पता नहीं है बयान किसने दिया है और वो किसका साइड ले रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद तो हंगामा हो गया, जीतू पटवारी अध्यक्ष और उनके खिलाफ उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता। और बाद में दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, अरे मुझे तो मैंने तो बस जीतू पटवारी को जो गलत जानकारी थी वो सही की, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। जीतू पटवारी के साथ आके मीडिया में फोटो खिंचवा रहे हैं। अब ये तो समझ लीजिए कि प्यार प्यार से मारने की बात है कि सामने से दिखा भी दिया
और जीतू पटवारी कुछ बोल भी ना सके। लेकिन राजनीति में सब कुछ सामने से तो होता नहीं है, पीछे से भी होता है। तो अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। अब निधि चतुर्वेदी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। इन्होंने लिखा है, दिग्विजय का नागपाश, कांग्रेस पर प्रहार। पहली लाइन से आप इस समस्या को समझ रहे होंगे। नागपाश यानी कि दिग्विजय सिंह को ही खुद नाग कह दिया है, जहरीला कह दिया है। अपनों के इस घातक बाण से कब मुक्त होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस? उज्जैन की भूमि विवाद और वीर भरत न्यास के मामले में सच क्या है और झूठ क्या, कौन सही है कौन गलत, यह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन एक बात जो मेरी समझ के बिल्कुल परे है और जिसे देखकर आज हर सच्चे कांग्रेसी का सिर शर्म से झुक गया है, वह यह है कि दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को अपने ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ इस तरह सार्वजनिक रूप से मोर्चा खोलने और अब शब्दों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ी थी। अगर जीतू पटवारी कहीं गलत भी थे तो एक वरिष्ठ और मार्गदर्शक होने के नाते दिग्विजय सिंह जी उन्हें आमने सामने बैठकर या फोन करके बता सकते थे। अब इसके बाद इन्होंने दिग्विजय सिंह की छटपटाहट, गुस्सा, अमर्यादित आचरण और कुछ नहीं बल्कि पुत्रमोह में उठाया गया एक बेहद अशोभनीय, पीड़ादायक और निंदनीय कदम है। बात जयवर्धन सिंह की कर दी है। अपने बेटे जयवर्धन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने की महत्वाकांक्षा में वो भूल चुके हैं कि पार्टी का अनुशासन क्या होता है। जब कांग्रेस आगे राहुल गांधी क्या कहते हैं सब लिखा है और सवाल उठना लाजमी है कि क्या दिग्विजय सिंह की यह संघ अनुकूल भाषा महज एक संयोग है या उनके पारिवारिक इतिहास का पुराना प्रभाव संघ को भी बीच में ले आए हैं। समस्या इनकी अपनी पार्टी की है और जब भी कांग्रेस मजबूती से खड़ी होने की कोशिश करती है, इनके ऐसे गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य पार्टी के लिए एक नया संकट खड़ा कर देते हैं। व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते दिग्विजय सिंह जी अब खुले तौर पर इसी तर्ज पर चल रहे हैं कि यदि मन मुताबिक कुछ हासिल ना हुआ तो रायता फैला दूंगा। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या होता है। फिर तस्वीर भी डाली गई है और सीधे लिखा गया है, कांग्रेस हाईकमान को अब इस अनदेखी के सिलसिले को तुरंत बंद करना होगा। ये लाइन भी समझिए, अनदेखी के सिलसिले को बंद करना होगा यानी कि हाईकमान जो है इस पर चुप्पी साधे बैठा रहता है, दिग्विजय सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। यानी कि राहुल गांधी को निष्क्रिय कह रही हैं। पार्टी की साख और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बचाने के लिए अनिवार्य है कि नेतृत्व तुरंत दिग्विजय सिंह के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। अब अरुण यादव, इन्होंने भी लिखा हुआ है, ठीक ठाक इन्होंने भी लिखा है, माननीय राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश में आंतरिक संघर्ष और असफलताओं सहित अन्य समस्याओं से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार से जब इस दौर में भी पार्टी संगठन का वास्तविक निष्ठावान कार्यकर्ता वैचारिक और सतही तौर पर संघर्ष कर रहा है, उस दौर में कतिपय लोग एक मिलीजुली साजिश के तहत उन कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब इनका कहना है कि बीजेपी कमजोर है, असफल हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं उससे लड़ने के लिए और उसके मनोबल को तोड़ने की कोशिश भी हो रही है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि युवाओं का जोश और पार्टी के अनुभवी नेताओं का होश मिलजुल कर ही फांसीवादी विचारधारा का सामना कर पाएगा। युवाओं का जोश यानी जीतू पटवारी का जोश, अनुभवी नेताओं का होश यानी दिग्विजय सिंह का होश, और वो होश में है नहीं जैसा कि इनका कहना है। ऐसी स्थिति में जवाबदार लोग ही अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और वैमनस्यता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कीमत पर भुनाने की कोशिश करेंगे तो वह समयोचित नहीं होगी। कृपा कर केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से संघर्षशील कार्यकर्ताओं के मनोबल को टूटने से बचाएं तथा संगठनात्मक एकता को सुदृढ़ करवाने की कृपा करें। ये राहुल गांधी के लिए लिखा गया है। अब राहुल गांधी के लिए तो उसे पढ़ना और समझना ही मुश्किल हो जाएगा, इतना कहाँ समझ आता है उन्हें। अब इन दो पोस्ट से आप मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। एक प्रदेश महासचिव है और एक जो है वरिष्ठ नेता है और इस तरह खुलेआम लिख रहे हैं, जबकि इस तरह की चीजें लिखने से बचा जाता है। पर लगता है कि इन्हें भी कि अब सर के ऊपर से पानी निकल गया है, दिग्विजय सिंह को चुप कराना जरूरी है, वरना इस बार जो इन्हें लग रहा है कि मौका है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का, वो मौका इसी आपसी फूट में निकल जाएगा। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई करें, अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, एक तरह से पार्टी से बाहर ही कर दे या फिर बाहर नहीं करे तो कम से कम चुप करा ले, कुछ तो ऐसा कर ले। लेकिन दिग्विजय सिंह बिना कोई ठोस हासिल किए बिना चुप होने वाले हैं नहीं। अब कांग्रेस फंसती कहाँ है देखिए, करते कुराते धीरे धीरे मध्य प्रदेश का चुनाव भी आ जाएगा और यहाँ पर इनके लिए समस्या ये हो जाती है, क्योंकि अब कुछ साल निकल गए, कुछ साल बचे हैं, तो इनको दिक्कत ये हो जाती है कि हर गुट को साथ लेकर चलना है।
अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ कुछ करेंगे इस वक्त तो उनका गुट नाराज हो जाएगा और उनका भी गुट है। और वो खेमा जो है वो चाहता है कि दिग्विजय सिंह भाई ऊपर रहे, जयवर्धन सिंह आगे बढ़े तो हम भी उनके साथ आगे बढ़ेंगे। तो राहुल गांधी यही फंस जाते हैं कि दो दो को साथ लेकर चलो। ऊपर से कमलनाथ भी है, अभी ऐसा थोड़ी है उनको नकुलनाथ की चिंता है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ ने तो जोड़ी बना ली है। अब इन दोनों को एक साथ आप किनारे नहीं कर सकते हैं और राहुल गांधी इसी में फंस जाते हैं। इन्होंने राज्यसभा मांगी थी तो दी नहीं, अब बेटे के लिए भी वो कुछ चाहते हैं। अब ये तो अंदरूनी बात है कि क्या चाहते हैं क्या नहीं है, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष तो बना नहीं सकते उनके बेटे को, क्योंकि जीतू पटवारी को आपने बना दिया। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस पर नियंत्रण चाहते हैं दिग्विजय सिंह और वो हो नहीं पा रहा है, तो वो चुप होने से रहे, राहुल गांधी कुछ कर पाने से रहे। इनसे कोई झगड़ा कहीं भी सुलझा है? कहीं केरल में किसी तरह सुलझा? क्योंकि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के करीबी थे और वो राहुल गांधी जब इस मुसीबत में फंसे हैं तो एक मॉरल प्रेशर हो जाता है कि इस तरह से अब राहुल गांधी के लिए नुकसान नहीं कर सकते हैं। बैकडोर से चाहे वीडी सतीशन के खिलाफ वहां पर नेताओं को खड़ा करते रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ये मामला नहीं सुलझा पाए हैं। चाहे कर्नाटक में हो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अभी तक 34 मंत्री कर्नाटक में नहीं चुने गए। रिशफल हुए कितने सारे दिन हो गए, मात्र अभी 13 मंत्री जो है वहां पर चुने गए हैं, क्योंकि चुन ही नहीं पा रहे, कौन से खेमे के रखे, झगड़ा बना हुआ है। इन्होंने पंजाब में इनका मामला आज भी फंसा हुआ है, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। फिर इनका हिमाचल में भी समस्या चलती रहती है, छत्तीसगढ़ में भी समस्या थी और चुनाव ही हार गए, राजस्थान में चल रहा है अशोक गहलोत पायलट, और अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो कहीं तो ये कुछ कर ही नहीं पाते हैं और बस टालते चलो की नीति में रहते हैं। अब यही इनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लगता है कि गंभीरता से समस्या को नहीं लिया जा रहा है और इसलिए अब नौबत है कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को किसी ने नहीं लिखा, कोई टैग भी कर दिया हो लेकिन संबोधित नहीं किया, क्योंकि पता है कि कोई बस की नहीं है फैसला लेना, बिना राहुल गांधी के हो नहीं सकता। और राहुल गांधी इस वक्त है नहीं तो कम से कम ट्विटर तो देख लेंगे, एक्स तो देख लेंगे। ऐसे तो मिलना संभव नहीं है, राहुल गांधी से मिलना भी संभव नहीं होता है। वो तो कोई मैसेज करे तो अब बड़े बड़े नेता को एक हफ्ते बाद रिप्लाई करते हैं कि आई विल टॉक टू यू, कब टॉक टू यू पता नहीं। ये डीके शिव कुमार को इसी तरह से जवाब दिया था, इन्होंने मैसेज का जवाब एक हफ्ते में दिया था, आई विल टॉक टू यू, और उसमें भी नहीं पता हफ्ते में तो मैसेज का जवाब आया, महीनों बाद कॉल आ सकता है। अब इसी सब के कारण मध्य प्रदेश में ये जो झगड़ा है वो सुलझ नहीं रहा है और बढ़ता जा रहा है। जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह का अब सीधे सीधे समझ लीजिए तलवारें खिंच चुकी हैं, क्योंकि एक होता है बैकडोर से पीछे की राजनीति होती है, चुपचाप कुछ तुमने हमारे खिलाफ किया, कुछ हमने किया, वो एक अलग बात होती है। ये बात बैठकों में भी उठ चुकी है, जो इनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई थी उसमें इनके दो नेताओं ने पूछ लिया, एक विधायक एक पूर्व विधायक ने, कि भाई सही कौन है, जीतू पटवारी की दिग्विजय सिंह, हमको भी आगे जवाब देना होता है। और ये कैसे जो है दो बड़े नेता लड़ेंगे अगर, तो पार्टी चलेगी कैसे। तो कांग्रेस की लड़ाई एक तो बीजेपी के तो पक्ष में जा ही रही है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी की इनके नेतृत्व की कमियों को भी उजागर करती है और साथ में कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में हार का रास्ता भी खोल देती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।